गेट है मनमोहन सिंह के आवास का। दोनों गेट पे सिक्योरिटी मूवमेंट जो है बहुत तगड़ी की जा रही है। इस वक्त बैरिकेड किया जा रहा है। हम लोग भी जहां खड़े हैं वहां से भी हमें हटने को कहा गया। तो वीवीआईपी मूवमेंट तो होगा ही, लेकिन मनमोहन सिंह की शख्सियत पर ही आज बातचीत करने का दिन है। तमाम जो खबरें आ रही हैं कि कल अंतिम संस्कार होगा, कांग्रेस दफ्तर में भी रखा जाएगा, इस बात की संभावना है। लेकिन आधिकारिक तौर पे तमाम चीज़ों की घोषणा होगी। उनकी बेटी एक अमेरिका में रहती हैं, वो आएंगी, उनसे उनके अंतिम दर्शन के लिए आ रही हैं। एक महत्वपूर्ण बात देखिए, मनमोहन सिंह की जो शख्सियत, उनके समकालीन शख्सियत की बात करें, खासकर कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो पीवी नरसिम्हा राव की बात करें, प्रणब मुखर्जी की बात करें, दोनों को भारत रत्न मिल चुका है। और ये दोनों शख्सियत ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति को बहुत प्रभावित भी किया, कांग्रेस की राजनीति को प्रभावित किया है। 1987 में मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण, जो कि दूसरा महत्वपूर्ण नागरिक सम्मान है भारत का, वो मिल चुका था। ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में जो उनकी उपलब्धियां रही हैं, तो कोई भी सरकार हो वो इस बात पे ज़रूर विचार करेगी कि मनमोहन सिंह को भी भारत रत्न से नवाजा जाए। बहुत सारे लोग जो उनके समकालीन, तो उन्हें मिल चुका है। तो ये उनकी शख्सियत की खासियत थी। पहले आपको बता ही रहा था सबीना, किस तरह से इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में कभी नहीं गए, लोकसभा में बतौर जीत कर, लेकिन राज्यसभा के जरिए ही उन्होंने देश को जो कुछ दिया है 33 वर्षों के अपने राजनीतिक करियर में। अगर राजनीतिक करियर की बात करें, क्योंकि उससे पहले उनके जो अलग अलग पद थे, आरबीआई के गवर्नर के तौर पे या डिप्टी चेयरमैन के तौर पे प्लानिंग कमीशन के, वो भूमिका अलग थी। लेकिन राजनीतिक के तौर पे जो उन्होंने देश को दिया है, अर्थव्यवस्था में, सामाजिक स्कीम में, न्यूक्लियर डील जैसे मसले पे थोड़ी देर पहले अमेरिका की तरफ से आधिकारिक बयान है, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उपलब्धियों का जिक्र किया। तो शख्सियत कैसी, तो उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी बात कर रहे हैं, उनकी उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। मौजूदा वित्त मंत्री भी अर्थव्यवस्था के लिए उनके बजट की तारीफ कर रहे हैं, माइलस्टोन बजट की। और विदेशों में जो लोग हैं वो भी मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं। तो एक खास मौका, एक खास व्यक्तित्व अब हमारे बीच में नहीं रहा है 92 साल की उम्र में, लेकिन एक अपूर्णीय क्षति जरूर है। लेकिन उनकी उपलब्धियों को याद करके और उनके शब्दों को याद करके कि इतिहास उनका मूल्यांकन करेगा, ये अपने आप में आज का दिन जो है मनमोहन सिंह को याद करने का है। अंतिम संस्कार को लेकर जो भी प्रक्रिया है, जो भी प्रोटोकॉल है, उसकी तैयारियां लगातार चल रही हैं। 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें शोक व्यक्त किया जाएगा सरकार की तरफ से।